वेलकम टू एस्टिमेक्स। हर बार नॉट एलिजिबल लेकिन हार नहीं। दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर कदम पर रुकावट मिलती है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत बार बार उनका रास्ता रोक रही हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर रुकावट को सीढ़ी बना लेते हैं। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे ज़िंदगी ने बार बार सिर्फ एक ही जवाब दिया, नॉट एलिजिबल। लेकिन उसने इस एक शब्द को अपनी हार नहीं बनने दिया, उसने उसे अपनी ताकत बना लिया। ये कहानी है डॉक्टर निखिल मेहरा की। निखिल मेहरा हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर शिमला में पैदा हुए थे। पहाड़ों के बीच बसा वह शहर जितना सुंदर था उतना ही शांत भी था। निखिल का बचपन भी उसी शांति में बीता। उनका परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उनके माता पिता की एक ही ख्वाहिश थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करे। निखिल बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। स्कूल के टीचर अक्सर कहते थे कि ये लड़का अगर मेहनत करता रहा तो एक दिन जरूर बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और निखिल ने अपनी बीएससी की पढ़ाई पूरी कर ली। उस समय घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, इसलिए उन्हें जल्दी नौकरी की ज़रूरत थी। किस्मत ने उन्हें एक बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट की लैब में लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की नौकरी मिल गई। ये नौकरी उनके लिए सिर्फ एक रोज़गार नहीं थी, बल्कि एक नई दुनिया का दरवाज़ा थी। पहली बार जब उन्होंने उस बड़ी लैब को देखा जहाँ एक तरफ मशीनें, टेस्ट ट्यूब और रिसर्च का माहौल था, तो उनके मन में भी एक नया सपना जन्म लेने लगा। लेकिन निखिल का सपना सिर्फ नौकरी करना नहीं था, वे आगे पढ़ना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक फ़ैसला किया जो आसान नहीं था। उन्होंने सोचा कि वह नौकरी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखेंगे। दिन में लैब में काम और रात में किताबों के साथ संघर्ष, यही उनकी ज़िंदगी बन गई। कई बार ऐसा होता था कि वह देर रात तक पढ़ते पढ़ते सो जाते और सुबह फिर जल्दी उठकर लैब पहुंच जाते। कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने एमएससी भी पूरी कर ली, लेकिन निखिल का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। उनके मन में अब एक और बड़ा सपना था, पीएचडी करना। बहुत लोगों ने उन्हें समझाया कि नौकरी के साथ इतनी पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन निखिल ने किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने अपने लक्ष्य को देखा और वह पीछे हटने वाले इंसान नहीं थे। आखिरकार कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद वह दिन भी आ गया जब निखिल ने पीएचडी पूरी कर ली। उस दिन उनके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनके परिवार में पहली बार किसी ने इतनी बड़ी डिग्री हासिल की थी। निखिल को भी लगा कि अब शायद उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब शायद उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से बड़ी पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन ज़िंदगी ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में जहां वह सालों से काम कर रहे थे, एक नई पोस्ट निकली, असिस्टेंट प्रोफेसर की। निखिल को लगा कि अब तो वह पूरी तरह योग्य हैं। उनके पास अनुभव भी था, पढ़ाई भी थी और रिसर्च का ज्ञान भी था। उन्होंने पूरे उत्साह के साथ उस पोस्ट के लिए आवेदन कर दिया। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। निखिल ने वेबसाइट खोली और अपनी आंखों से रिजल्ट पढ़ा। वहाँ सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, नॉट एलिजिबल। निखिल कुछ देर तक स्क्रीन को देखते रहे। उन्हें समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट जमा किए थे, उनके पास पीएचडी की डिग्री थी, अनुभव था, फिर भी उन्हें नॉट एलिजिबल क्यों लिखा गया। उन्होंने ऑफिस जाकर पूछने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। बस इतना कहा गया कि आप इस पोस्ट के लिए योग्य नहीं हैं। ये उनके लिए पहला बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद फिर एक नई पोस्ट निकली। इस बार भी निखिल ने आवेदन किया। उन्हें लगा कि शायद पिछली बार कोई गलती हुई होगी, लेकिन इस बार भी वही हुआ। रिजल्ट आया और फिर वही शब्द सामने थे, नॉट एलिजिबल। धीरे धीरे ये एक अजीब सा सिलसिला बन गया। जब भी इंस्टीट्यूट में कोई नई पोस्ट निकलती, निखिल पूरे विश्वास के साथ आवेदन करते, लेकिन हर बार रिजल्ट आने के बाद उन्हें जवाब मिलता, नॉट एलिजिबल। कभी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो कभी साइंटिस्ट की, कभी रिसर्च ऑफिसर की।
हर जगह वही कहानी दोहराई जाती। साल दर साल गुजरते गए। निखिल लैब में पहले की तरह ईमानदारी से काम करते रहे, लेकिन उनके दिल के अंदर कहीं न कहीं एक सवाल हमेशा उठता रहता। क्या उनकी मेहनत में कोई कीमत नहीं है? कई बार उनके दोस्त और सहकर्मी उन्हें समझाते कि अब कोशिश करना छोड़ दो, लेकिन निखिल का स्वभाव ऐसा नहीं था। वह हार मानने वालों में से नहीं थे। उनके अंदर एक जिद थी, एक दिन वह ज़रूर साबित करेंगे कि वह इसके योग्य हैं। आखिरकार एक दिन उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। लोगों ने कहा यह लड़ाई बहुत लंबी होगी, लेकिन निखिल अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। कई महीनों तक केस चलता रहा, तारीख पे तारीख मिलती रही, लेकिन आखिरकार एक दिन कोर्ट ने फैसला सुनाया कि निखिल उस पोस्ट के लिए योग्य हैं और उन्हें मौका मिलना चाहिए। उस दिन निखिल को लगा कि शायद अब वह ठीक हो जाएगा, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि किस्मत अभी भी उनकी परीक्षा लेने वाली थी। कोर्ट का फैसला आने के कुछ दिनों बाद डॉक्टर निखिल मेहरा के मन में कई नई उम्मीदें जाग गई। उन्हें लगा कि अब शायद उनकी मेहनत और उनकी योग्यता को वह सम्मान मिले जाएगा, जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। लैब में काम करते समय भी उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई देने लगी थी। उनके कुछ सहकर्मी भी उन्हें बधाई देने लगे थे और कहते थे कि अब तो सब ठीक हो जाएगा। निखिल को भी यही लग रहा था, अब उनका संघर्ष खत्म होने वाला है और उन्हें आखिरकार वह मौका मिल जाएगा, जिसके लिए उन्होंने इतने सालों मेहनत की थी। कुछ समय बाद उसी इंस्टीट्यूट में फिर से एक पोस्ट निकली। इस बार निखिल ने पूरे विश्वास के साथ आवेदन किया। उन्होंने सोचा कि अब कोर्ट का फैसला तो उनके पक्ष में है, इसलिए इस बार कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने अपने सारे दस्तावेज जमा किए और उनके मन से रिजल्ट का इंतज़ार करने लगे। लेकिन उस दिन परिणाम आया, उस दिन उनकी ज़िंदगी का एक बार फिर रुक गई। जब उन्होंने वेबसाइट खोली और अपने आवेदन की स्थिति देखी, तो उनके सामने फिर वही 2 शब्द लिखे थे, नॉट एलिजिबल। ये देखकर निखिल कुछ देर तक बिल्कुल शांत बैठे रहे। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में था, उनकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं था, फिर भी उन्हें नॉट एलिजिबल क्यों कहा गया? उस दिन निखिल के अंदर से सब कुछ टूट गया। उन्होंने उस रात बहुत सोचा और लैब में अकेला बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचा। मशीनों की हल्की आवाज़ और खाली सन्नाटा उनके दिल की स्थिति को और भांपने लगा। लेकिन उसी रात निखिल ने एक फैसला लिया कि जिसने पूरी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें बार-बार मौका नहीं दिया जा रहा है, तो वे अपनी मेहनत से ऐसा काम करके एक दिन पूरी दुनिया उनकी काबिलियत को पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। उस दिन के बाद निखिल ने अपना पूरा ध्यान सर्च पर लगा दिया। अब उनका लक्ष्य सिर्फ प्रमोशन या पोस्ट नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करना था जिससे विज्ञान और मरीजों की ज़िंदगी में सच में फ़र्क पड़े। निखिल अब पहले से ज़्यादा समय लैब में बिताने लगे। कई बार ऐसा होता था कि सब लोग घर चले जाते, लेकिन निखिल देर रात तक लैब में प्रयोग करते रहते। वह नई तकनीक्स को सीखते, नए विचारों पर काम करते और मेडिकल साइंस से जुड़े कई कठिन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते। धीरे-धीरे उनका काम आकार लेने लगा। उनके रिसर्च पेपर अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित होने लगे और वैज्ञानिक समुदाय में उनका नाम धीरे-धीरे पहचाना जाने लगा। कुछ ही वर्षों में निखिल के काम का असर दिखाई देने लगा। उन्होंने एक ऐसी तकनीकों पर काम किया जो मरीजों के निदान और इलाज में मदद कर सकती थी। उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम ये था कि उनके नाम पर एक के बाद एक कई पेपर दर्ज होने लगे। नई डायग्नोसिस तकनीकें, रिसर्च मॉडल्स और मरीजों की मदद करने वाले कई महत्वपूर्ण आविष्कार उनके नाम से जुड़ने लगे। देखते ही देखते उनके नाम पर 10 से भी ज़्यादा पेटेंट हो गए। अब वह इंस्टीट्यूट जहां उन्हें अब तक नॉट एलिजिबल कहता था, वहीं उस काम की चर्चा होने लगी। कई वरिष्ठ वैज्ञानिक और अधिकारी भी उनके रिसर्च को गंभीर से देखने लगे। निखिल ने कई अपने पुराने संघर्ष को नहीं भुलाया, लेकिन उन्होंने उस अपने दिल में कड़वाहट की तरह नहीं रखी। उन्होंने अपने ताकत बना लिया था। उसी इंस्टीट्यूट में एक नई फैकल्टी पोजीशन निकली। इस बार निखिल ने बिना किसी उम्मीद के आवेदन कर दिया। उन्हें लगा कि शायद फिर वही होगा, लेकिन उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। इंस्टीट्यूट इंटरव्यू का दिन आया।
पैनल के सामने निकल बैठकर अपने रिसर्च और अपने विचारों के बारे में विस्तार से बताने लगे। जब उन्होंने अपने काम और अपने बारे में बताया तो पैनल के कई सदस्य उनकी सोच से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। कुछ हफ्तों बाद जब परिणाम घोषित हुआ तो निखिल ने हमेशा की तरह शांत मन से वेबसाइट खोली, लेकिन इस बार जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें कुछ पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। इस बार उनके आवेदन में सामने लिखा था सिलेक्टेड। सालों की मेहनत, संघर्ष और निराशा के बाद आखिरकार डॉक्टर निखिल मेहरा को उसी इंस्टीट्यूट में फैकल्टी की पोस्ट मिल गई। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी बल्कि उनके धैर्य और उनके विश्वास की जीत थी। उन्होंने अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाना शुरू किया और इस सर्च को पहचान से ज़्यादा आगे बढ़ाया। समय के साथ निखिल का काम और बढ़ता गया। उनके प्रोजेक्ट्स मेडिकल साइंस को महत्वपूर्ण योगदान दिया और कई मरीजों की ज़िंदगी बेहतर बनाने में मदद की। धीरे धीरे उनका नाम पूरे वैज्ञानिक समुदाय में सम्मान के साथ लिया जाने लगा और कई सालों बाद वही इंसान जिसे वह बार बार नॉट एलिजिबल कहा जाता था, उसी संस्थान में एक दिन प्रोफेसर बन गए। उस दिन जब उन्होंने अपने ऑफिस के दरवाजे पर लिखा हुआ प्रोफेसर डॉक्टर निखिल मेहरा देखा तो उनके मन में एक ही बात आई, अगर उस दिन उन्होंने हार मान ली होती तो शायद आज ये दिन कभी नहीं आता। उनकी कहानी ये साबित करती है कि ज़िंदगी में कितना बार कोई आपको रोकने की कोशिश करे, अगर आपका इरादा मजबूत हो तो एक दिन आपकी मेहनत जरूर जीतती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक और नई कहानी को लेकर फिर से आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।